अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और आया ऊंट पहाड़ के नीचे दोबारा से फिर भारत का पाकिस्तान के खिलाफ फिर मैच पड़ गया सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन लीग के अंदर। आप अंदाजा करें कि वो भारतीय टीम जो कि टूर्नामेंट के लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से भाग गई थी, हमारे खिलाड़ी शाहिद अफरीदी से डर गई। कहते जी शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, शाहिद अफरीदी अगर खेलेगा तो फिर बिल्कुल नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर नहीं खेलता तो फिर हम खेलेंगे। अब शाहिद अफरीदी ने जब कह दिया कि भाई मैं नहीं खेलता, फिर तब भी नहीं खेले। एक नया बहाना कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं है। और शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया था कि एक रूटन एग की वजह से, एक गंदे अंडे की वजह से हमारा ये टूर्नामेंट खराब हो रहा है, मैं नहीं खेलता। भाई आप खेलें, मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, आप आए तो सही। ये शाहिद अफरीदी ने ये कहा, उसने एक बड़ा बयान दिया। लेकिन अब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, भारत फिर से सेमीफाइनल में मार धाड़ के पहुंच तो गया है। हालांकि भारत सेमीफाइनल में पहुंचना बनता नहीं है इनका, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट पाकिस्तान से बस यूं कह लें कि जबरदस्ती धक्के से लिया, जो कि इंतजामिया ने भारत को ये पॉइंट दे दिया। वल्लाह आलम भारत को इंतजामिया ने क्यों पॉइंट दिया? क्योंकि जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेला था, वो भारतीय खिलाड़ियों की हड्डदर्मी की वजह से, उनके डर जाने की वजह से उन्होंने नहीं खेला था। और उसके अगर ये कोई टीम डर के नहीं खेलती तो दूसरी टीम को वॉक ओवर दे दिया जाता है। रूल तो ये होता है, आप अंदाजा करें ना, आप सारे रूल जानती हैं, अवाम सारे रूल जानती है, अवाम बेवकूफ नहीं होती, अवाम सारे रूल जानती है। अवाम को पता है कि कोई टीम डरती है तो दूसरी टीम को वॉक ओवर दे दिया जाता है, और सारे दोनों के दोनों पॉइंट दूसरी टीम के होते हैं जो खेलना चाहती है। क्योंकि पाकिस्तान तो खेलना चाहता था, पाकिस्तान ने तो इनकार नहीं किया था, इंडिया ने इनकार किया था, तो इंडिया को 0 पॉइंट मिलना चाहिए था। लेकिन टूर्नामेंट की इंतजामिया ने कहा कि जी इंडिया को भी 1 पॉइंट दे दिया जाए, पाकिस्तान को भी 1 पॉइंट दे दिया जाए। हालांकि इंडिया जो है वो भागा था, पाकिस्तान तो कह रहा था भाई खेलें, हम तो मैच खेलने के लिए आए हैं। उसके बावजूद इंडिया को 1 पॉइंट दे दिया गया, जिसकी वजह से इंडिया के 3 पॉइंट हो गए। और कल जो मार मार के वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया जीता है, 145 रन का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज ने, और इंडिया ने वो चेज कर लिया 145 रन का टारगेट, और 5 विकेटों से इंडिया जीता है और वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। कमेंटेटर तक कह रहे थे कि भाई इंडिया ना ही जीते तो अच्छा है, क्योंकि इन्होंने फिर बाइकआउट कर देना, टूर्नामेंट का मजा फिर किरकिरा हो जाना है, तो इंडिया बाहर हो ही जाए तो बेहतर है। लेकिन नहीं, इंडिया आगे पहुंच गया मार धाड़ के। इंडिया ने वो जो 2 नंबरी की है, 1 पॉइंट इन्होंने ले लिया है, धक्के से ले लिया है, तो वो उस पॉइंट की वजह से जो है ना वो ये आगे पहुंच गए हैं। अदरवाइज इंडिया बाहर होता और इंग्लैंड जो है वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करता और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलता। हमें कोई ये जरूरी नहीं है या हमें इतराज नहीं है कि इंडिया को खेल रहा है, हम तो अभी भी खेलने के लिए तैयार है। हम ये चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड का हक बनता है कि वो सेमीफाइनल में होता। ठीक है, अब अगर वो नहीं है तो जाहिर सी बात है इन्होंने ज्यादती की है इंग्लैंड के साथ। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे खिलाफ, चाहे इंडिया आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, या कोई भी टीम आ जाए, क्योंकि हमने तो सारी टीमों को हराया हुआ है ना। हमने तो टीमों को हरा के एक आध टीम को डरा भी दिया हुआ है, ऐसा डराया है कि वो टीम ही रोने लग गई है, उसके टीम के खिलाड़ी रोने लग गए हैं कि भाई हमने खेलना ही नहीं है, ये एक बंदा बिठा दें, ये एक बंदा हमें खा जाएगा, इसको बिठा दें फिर हम खेल लेंगे, अदरवाइज हम नहीं खेल सकते। यानी इतना डर, इतना खौफ इनको के हिसाब ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक और बात मैं आपको बताता जाऊं, पब्लिक के लिए ये खुशखबरी है, और वो ये है कि शाहिद अफरीदी अब खेलेगा। शाहिद अफरीदी फिट हो चुका है। अगर ये सेमीफाइनल के लिए बाइकआउट नहीं करते, डर के नहीं भागते जैसे ये लीग मैच के अंदर भाग गए थे, तो पाकिस्तान के जो शाहिद अफरीदी हैं वो जरूर खेलेंगे मैच के अंदर। जाहिर सी बात है, ये भागे या ना भागे, सेमीफाइनल तो पाकिस्तान ने खेलना ही खेलना है। अगर ये अब भागते हैं तो अब तो जाहिर सी बात है ये बाहर हो जाएंगे ना, फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल से फाइनल के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर लेगा। और युवराज सिंह का बयान है, जो इंडिया का कप्तान है, उसने कहा कि हम किसी भी टीम को, यानी उसका इशारा तो पाकिस्तान की तरफ है, हम किसी टीम को डायरेक्टली फाइनल में इतनी आसानी से नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, अब उसका इशारा क्या है कि पाकिस्तान को इतनी आसानी से नहीं पहुंचने देंगे, हम खेलेंगे। भाई अब अगर खेल रहे हैं आप, मुंह काला करवा रहे हैं आप, तो आप पहले क्यों नहीं खेले? पहले तो आपने खेलना चाहिए था ना आपको। अब आप जान के खेल के अपना मुंह काला करवाएंगे, अब भी उन्हें कहेंगे हम पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं तो पहुंचे, ठीक है, लेकिन आप सेमीफाइनल हम नहीं खेलेंगे। हमें ये कंसर्न नहीं है कि आप खेलें या ना खेलें, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी कमिटमेंट पे तो पूरा रहे ना। आपने कहा भी हमने नहीं खेलना तो ना खेलें, फिर अब भी ना खेलें। अब देखते हैं कि ये खेलते हैं कि नहीं खेलते, अपनी बात पे पक्का रहते हैं कि फिर जाते हैं, क्योंकि ये फिरना इनकी आदत है। हम तो चाहते हैं कि मैच हो, हम तो तब भी चाहते थे, हम अब भी चाहते हैं कि मैच हो, ताकि मैच करके फिर फाइनल में हम पहुंचे। हम तो डायरेक्टली फाइनल में पहुंचना नहीं चाहते, हम तो लीग मैच में भी इनके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं
कि इनकी जुबान कितनी पक्की है, ये अपनी जुबान पे कितना पक्का रहते हैं। दूसरी तरफ देखें ना, हमारे तो बॉलर्स ने इतना डरा के रखा हुआ है सारी टीमों को। हमारे मोहम्मद सुहेल अगर नहीं खेले तो देख ले, जादूगर हमारे हमारे जो सईद अजमल है उसने 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। और डग आउट के अंदर बैठे हुए शाहिद अफरीदी हंस रहे थे, हंस के दाद दे रहे थे सईद अजमल को कि भाई ये क्या करी जा रहा है, ये तो भी यंग है, कोच हम ऐसे इसको कही जा रहे हैं, ये तो भी यंग है, ये तो इसको चाहे आप यंग टीम के साथ खिला दे बेबी, ये तो फिट है। ठीक है, वो इस तरह से दाद दे रहे थे सईद अजमल को। तो आप अंदाजा कर लें, पाकिस्तान ने 74 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया, पाकिस्तान ने सिर्फ 8 ओवरों में चेस कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर तक डरे हुए थे। 18 बॉलों का ओवर करवाया ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर ने, ठीक है, 18 बॉलों का। इससे पहले मोहम्मद शमी ने 17 बॉलों का एक ओवर करवाया था 2003 के अंदर। उसके बाद अब देखिए जो कल मैच हुआ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन लीग के अंदर, उसमें 18 बॉलों का एक ओवर करवाया गया है। तो पाकिस्तान तो आजकल हर टीम को डराई जा रहा है भाई। स्पेशली मैं इंडिया का जरूर कहूंगा कि किस तरह से इंडिया को पाकिस्तान ने डरा के रखा हुआ है। इतना डरे हुए एक लोग यार, मैं हैरान हूं कि भाई आप लेजेंड्स हैं, इतनी आपने क्रिकेट खेली है शाहिद अफरीदी के साथ, आपने तब तो कभी नहीं कहा कि भाई अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। तब तो आप डरते होंगे कि हमारा करियर कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन अब आपको पता है चूंकि आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, एंटरटेनमेंट मैच है, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कह लें हम, क्योंकि आप पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते, आप अपने लिए जाती खेल रहे होते हैं, आप पब्लिक की एंटरटेनमेंट नहीं चाह रहे होते, आप अपने कंट्री के लिए नहीं खेल रहे होते, आप अपने लिए खेल रहे होते हैं। तो ये आपकी जो हार्ड धर्मी है, अब देखना पड़ेगा कि सेमीफाइनल के अंदर आप भागते हैं या खेलते हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज से तो आपने बस जीत लिया मैच और 1 पॉइंट तो आपने बस धक्के से ले लिया है, ठीक है, आपने कोई ना कोई मिली भगत करके 1 पॉइंट ले लिया है, हालांकि वो बनता नहीं था। अब सेमीफाइनल में देखना है कि आप वही हरकत करते हैं टूर्नामेंट में जो आपने नहीं खेला था लीग मैच के अंदर, अब सेमीफाइनल में भी आप वैसे ही करते हैं कि आप नहीं खेलते या खेलते हैं, क्या करते हैं, तो एक अलग बात हो जाती है कि अब आप क्या करते हैं। तो सेमीफाइनल में अगर आप खेलेंगे तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान को जितना गुस्सा है ना लीग मैच के अंदर जो आप नहीं खेले, सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको धूल चटाएगा, आपको बताएगा कि हम क्या चीज हैं। आप जो भाग जाते हैं ना, तो आप बताएगा अगर आप खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल के अंदर, तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है और किस तरह से आप हारते हैं। जिस तरह से दूसरी टीमों को पाकिस्तान ने ऐसे मारा है, उससे ज्यादा आपको मारेंगे, बिकॉज पाकिस्तान को इतना ज्यादा गुस्सा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सारा टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। और जब पब्लिक को महसूस करने की बारी आई, हमारे तो क्रिकेटर सारे आप लोगों के शौकीन के साथ सेल्फियां ले रहे हैं, हमारे प्लेयर्स है ना आप लोगों को शौकीन को ग्लव्स तक दे रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि सेमीफाइनल भारत खेलता है कि नहीं खेलता। अपनी राय का आधार आप भी कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू वेरी मच।